प्यारे बालकों, आज हम समकालीन विश्व राजनीति में अध्याय 3 समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व अध्याय के कुछ बोर्ड की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे। ये जो क्वेश्चन है बोर्ड के अनुसार इसका जो अंक बाहर है वो बालकों 4 अंक है, यानी कि इस अध्याय में आपको 4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये जो 4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इनमें से 2 क्वेश्चन आपके 1-1 नंबर के होंगे और 1 क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व एक ध्रुवीय व्यवस्था में बदल गया था। अब हम बात करते हैं इस अध्याय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का संबंध किससे है? तो इसका संबंध बालकों प्रथम खाड़ी युद्ध से है। हुआ क्या कि अगस्त 1990 को इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर आक्रमण कर कुवैत को अपने आधिपत्य में ले लिया। जब कूटनैतिक तरीके से, राजनीतिक तरीके से समझाइश के सभी प्रयास विफल हो गए, तब यूएनओ ने इराक से कुवैत को मुक्त कराने के लिए सैनिक कार्रवाई का प्रस्ताव रखा और इस कार्रवाई का नेतृत्व अमेरिका ने किया और इसे नाम क्या दिया गया? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का नाम दिया गया और इसे प्रथम खाड़ी युद्ध की संज्ञा दी गई है। फिर बात करते हैं अमेरिका पर आतंकवादी हमला कब हुआ? तो अमेरिका पर आतंकवादी हमला 11 सितंबर 2001 को हुआ। चूंकि अमेरिका में महीना पहले इंगित किया जाता है, अमेरिकी में महीना पहले डेट बाद में आती है, इसलिए इसे 9/11 की संज्ञा दी गई है। इसे संज्ञा दी गई है 9/11 की संज्ञा दी गई है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अमेरिका पर आतंकवादी हमला कब हुआ, तो आप बताएंगे 11 सितंबर 2001 को। होता है क्या है कि 11 सितंबर के दिन अमेरिका के 4 व्यावसायिक विमानों पर आतंकवादियों द्वारा कब्जा कर लिया जाता है और उनका जो मेन उद्देश्य था वो अमेरिका की प्रमुख इमारतों से टकराकर उन्हें नेस्त नाबूद करना था। न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जो इमारत थी उसके उत्तरी व दक्षिण भाग पर जो दक्षिण टावर थे, उत्तरी और दक्षिण टावर थे, उनसे 2 विमान टकराए। एक विमान है वह अमेरिका की जो सुरक्षा एजेंसी है उसकी इमारत पेंटागन से टकराया और चौथा विमान जो कि व्हाइट हाउस से टकराना था वह अपनी दिशा भ्रमित होने के कारण पेंसिल्वेनिया के एक खेत में जाकर गिर गया। इस प्रकार से ये अमेरिकी आतंकवादी हमला था। फिर बात करते हैं ऑपरेशन एंड्रू फ्रीडम का संबंध किससे है? तो देखिए कि जब अमेरिका पर 9/11 की घटना होती है तो उसके विरुद्ध अमेरिका ने आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध छेड़ा या अभियान चलाया, जिसे ऑपरेशन एंड्रू फ्रीडम की संज्ञा दी गई। और उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे। कौन थे? जॉर्ज डब्ल्यू बुश या जूनियर डब्ल्यू बुश। हम बात करते हैं ऑपरेशन इराकी फ्रीडम का संबंध अमेरिका के किस राष्ट्रपति से है? तो इसका संबंध
जॉर्ज डब्ल्यू बुश से है और ये अमेरिका के द्वारा या हम ये कहें अमेरिका की कूटनीति के चलते कूट नाम से इराकी जो फ्रीडम है इराक से सद्दाम हुसैन की सत्ता को बेदखल करने के लिए अमेरिका द्वारा चलाया गया एक अभियान था। इसे आकांक्षाओं का महाजोट भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 40 से अधिक देशों ने क्या किया था, संयुक्त कार्रवाई की थी इराक को सद्दाम हुसैन के शासन से मुक्ति दिलाने के लिए। अब बात करते हैं हेगेमनी का अर्थ है। ये जो शब्द है ये यूनानी शब्द है। यूनानी साम्राज्य में एथेंस की प्रबलता को इंगित करने के लिए ये शब्द काम में लिया जाता है। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वह है अन्य की तुलना में प्रबलता या वर्चस्व। अब देखिए बात, ये हमारे बड़े क्वेश्चन है कि सैन्य शक्ति के रूप में अमेरिकी वर्चस्व का वर्णन कीजिए। फिर है सांस्कृतिक अर्थ में अमेरिकी वर्चस्व का वर्णन कीजिए। तो इस साल हम देखते हैं कि 2 नंबर क्वेश्चन में हमारा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है वो है अमेरिकी वर्चस्व का सैनिक अर्थों में वर्णन करो या सैनिक शक्ति के रूप में अमेरिकी वर्चस्व का वर्णन करो। अब हम बात करते हैं कि सांस्कृतिक अर्थ में अमेरिकी वर्चस्व का वर्णन कीजिए। सांस्कृतिक दृष्टि के परिप्रेक्ष्य में आपको इसका वर्णन करना है। फिर बात करते हैं कि अमेरिकी वर्चस्व या शक्ति के रास्ते में क्या क्या अवरोध है। देखिए, यानी कि अमेरिकी जो वर्चस्व है उसके रास्ते में क्या क्या अवरोध है। तो हम बात को देखते हैं कि अमेरिकी जो शक्ति है उसके रास्ते में जो अवरोध है उनमें से प्रथम 2 अवरोध तो अमेरिका के खुद अंदरूनी है। पहला जो अवरोध है वो ये है कि अमेरिका में शक्तियों का विभाजन किया गया है। हम जानते हैं सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। अमेरिका में तीनों ही जो सरकार के अंग है उनमें शक्तियों का पूर्णतः क्या किया गया है, विभाजन किया गया है। तीनों एक दूसरे से क्या है, पृथक पृथक है, इसलिए वहां पर तानाशाही रवैया नहीं अपनाया जा सकता। दूसरा जो वर्चस्व है, दूसरा जो अवरोध है वो भी अमेरिका के अंदरूनी है क्योंकि अमेरिका के जो लोग हैं वह उन्मुक्त प्रवृत्ति के हैं, स्वतंत्र प्रवृत्ति के हैं। वहां पर संचार, मीडिया, माध्यम वगैरह उनकी नीति व सांस्कृतिक जो वर्चस्व है उसको में उनकी गहरी कोई आस्था नहीं है। वो सरकार के भाव राजनीतिक दृष्टि से उसमें वो एक संदेह की दृष्टि से देखते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि वहां पर एक समय बाद में क्या जाता है, परिवर्तन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि आपने देखा कि 1991-92 की हम देखते हैं तो जो जॉर्ज W.H. बुश थे उन्होंने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाया और अपने उसके बावजूद भी वह चुनाव हार गए और बिल क्लिंटन क्या हुए, अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तो ये दूसरा कारण है। ये 2 कारण अंदरूनी है। तीसरा हम देखते हैं कि अमेरिका द्वारा बनाया गया संगठन नाटो ही अमेरिका के वर्चस्व के रास्ते में क्या है, अवरोध है। फिर बात करते हैं बैंडवैगन की नीति क्या है, यानी कि जैसी परिस्थिति है उसके अनुसार अपने आप को ढालना, उसके अनुसार चलना। यानी कि वर्तमान में जो छोटे देश हैं जो अमेरिका का क्या नहीं कर सकते, प्रतिरोध नहीं कर सकते, विरोध नहीं कर सकते, वो अमेरिका के साथ उसकी नीतियों में बने रहते हुए अपने आप को क्या करना, फायदा पहुंचाने की नीति है, वो क्या कहलाती है, वेडनबर्ग की नीति कहलाती है। ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच का संबंध है। तो इसका संबंध हम देखते हैं कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं बिल क्लिंटन, उनके समय की है। होता है कि 1998 में अमेरिका के जो दूतावास है, एक केन्या में नैरोबी में दूतावास था, एक दार इस सलाम में तंजानिया में उनका जो अमेरिकी दूतावास था, वहां पर आतंकवादी हमला होता है। कब? 1998 में हमला होता है और इस हमले की जो जिम्मेदारी है वह आतंकवादी संगठन अल कायदा को ठहराया जाता है।
और अलकायदा को नष्ट नाबूद करने के लिए बिल क्लिंटन द्वारा जो अभियान चलाया गया, और ये अभियान हम देखते हैं कि तंजानिया और अफगानिस्तान, जहां पर अलकायदा के सैनिक ठिकाने थे, वहां पर अलकायदा को समाप्त करने के लिए चलाया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच का संबंध किस राष्ट्रपति से है, तो आएगा बिल क्लिंटन। और किसके लिए था? अलकायदा के ठिकानों को नष्ट करने के लिए। तो बात को ये हमारा अध्याय 3 के बोर्ड की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन अगर छोटे क्वेश्चन की बात करें तो मेरी दृष्टि से ये है, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच का संबंध किससे है, तो आपको ये बताना है। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि अमेरिका पर आतंकवादी हमला कब हुआ या 9/11 की घटना क्या है, तो आपको बताना है कि 9/11 की घटना क्या है। क्योंकि अमेरिका में महीना पहले आता है, तारीख बाद में आता है, इसलिए इस घटना को 9/11 की घटना कहते हैं, और ये घटना 2001 में हुई। तो ये था हमारा आज का अध्याय 3 समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बालकों, तैयारी करते रहिए, समय कम है। जय जय भारत।